जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, प्रार्थना और भगवान के नाम में बड़ा बल है। एक नाम से पापों का अशेष नाश हो सकता है। इसको केवल कल्पना मत मानो। ज्ञानी लोग कहते हैं ज्ञान प्राप्त होने पर, ब्रह्म का स्वरूप जान लेने पर मुक्ति हो जाती है। यह बात सर्वथा सत्य भी है, परंतु इसमें प्रमाण क्या है? शास्त्र के वचन ही तो हैं। ऐसे कर्म बंधन में सब लोग फंसे हैं कि बिना इच्छा के भी कर्मों का फल बाध्य होकर भोगते हैं। उस कर्म बंधन की सारी ग्रंथियां ब्रह्म को जानते ही टूट जाती हैं। अतएव ज्ञान मात्र से बंधनों का नाश होना जैसे संभव है, वैसे ही भगवान के नाम मात्र से पापों का नाश क्यों संभव नहीं है? इसमें भी शास्त्र प्रमाण है। वस्तुतः दोनों ही बातें सत्य हैं। अतएव मन में विश्वास करके भगवान के नाम की शरण ग्रहण करने पर संकटों का नाश होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अंतःकरण शुद्ध होने का सुगम उपाय पूछा है। इसके लिए सबसे सुगम उपाय है भगवान के नामों का निरंतर जप। अंतःकरण अशुद्ध होता है पाप वासनाओं से, आसक्ति, ममता, अहमता आदि दोषों से। ये सब अंतःकरण के मैल हैं। भगवान के नाम के पावन जल से ही यह मैल धुल पाती है। भगवान सूर्य जिस प्रकार रात के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम दोष, दुख और दुराशा का दलन कर डालता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे बड़ी दवा है विश्वास के साथ भगवान का नाम लेना। धन्वंतरी जी ने कहा है, अच्युत अनंत गोविंद इन नामों के उच्चारण रूपी औषध से सब रोगों का नाश होता है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अतएव आप फल में संदेह रहित होकर सरल विश्वास के साथ अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः इन नामों का जप कीजिए। आपके सभी कष्ट दूर होंगे, अवश्य लाभ होगा। लेकिन दुख नाश का ही नहीं, भयंकर से भयंकर भव रोग के नाश का भी यह सर्वोत्तम उपाय है। इस पर विश्वास कीजिए। भगवान के नाम में पूरा आनंद नहीं आता। इसका कारण यही है कि भगवान में अभी तक हमारी प्रियतम बुद्धि नहीं है। जिसमें प्रियतम बुद्धि हो जाती है, उसके नाम की तो बात ही निराली है। उसकी फटी जूती का चीथड़ा तक अत्यंत प्यारा लगता है। भगवान में प्रियतम बुद्धि हो जाने पर उनके सारे जगत में, भयानक जगत में भी उन्हीं के नाते अत्यंत प्रेम हो जाएगा और सभी वस्तुएं आनंददायिनी बन जाएंगी, क्योंकि सब में फिर उन्हीं परम प्रियतम का संबंध दिख पड़ेगा। सभी उनके कर कमलों से संस्पृष्ट जान पड़ेंगी। फिर नाम परम मधुर हो जाएगा। नाम सुनने वाला परम प्रिय और परम पूज्य जान पड़ेगा। उनकी स्मृति करा देने वाले के चरणों में चित्त लुट पड़ेगा। जहाँ तक हो सके भगवान के नाम का आश्रय लेकर अधिक से अधिक भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। मेरी समझ से यदि सेवा की वासना मन में होगी तो भगवान नाम ग्रहण के द्वारा जगत की सेवा भी कम नहीं होगी। यह विश्वास करना चाहिए। कलयुग में यही एकमात्र मार्ग है। भगवान की कृपा पर निर्भर करके बस उनका नाम लेते रहिए। इस काल में जीवों के लिए यही सर्वोत्कृष्ट साधना है। दूसरे सब साधन तो इस सुधामयी बूटी के अनुपान मात्र हैं। भगवान के नाम और भगवत भक्ति की महिमा अनंत है। आप और हम तो छोटे से हैं। महापुरुष भी इनकी महिमा पूरी नहीं गा सकते। परंतु भाई साहब, आप जिस ढंग से भक्ति और भगवान नाम का महात्म्य बतलाते हैं, वह मुझे पसंद नहीं है। मैं तो मानता हूँ भगवान नाम से पाप का लेश भी नहीं रहता। फिर यह कैसे स्वीकार कर लूँ कि भगवान नाम का सहारा लेकर दुष्कर्म करते रहना, जानबूझकर भी उनसे हटने का प्रयास और अभिलाषा न करना उचित है। मेरी समझ में भगवत भक्ति के साथ दैवी संपत्ति का अनिवार्य संयोग है। यह सत्य है कि अधिक पाप करने वालों को भी भगवान नाम कीर्तन और भक्ति करने का अधिकार है। भगवान के द्वार पापियों के लिए बंद नहीं है।
तथा भगवान नाम और भगवत भक्ति से पापी भी शीघ्र ही पुण्यात्मा महात्मा भी बन सकते हैं। परंतु जिनके मन में बुरे कर्मों से जरा भी ग्लानि नहीं है और जो केवल इसलिए भगवान नाम लेते हैं कि उनके पाप ढके रहें, पाप करने में उन्हें सुविधा मिल जाए, उनके लिए बहुत विचारणीय बात है। इसलिए पापों से बचते हुए भगवान नाम जप निरंतर करते रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम पाप ना करें आगे और भगवान का नाम लेते रहें। जय श्री राधे।